हेलो एवरीवन। एक छोटी सी बात, लेकिन अगर इसको आप देखेंगे और नोटिस करेंगे तो बहुत बड़ी बात है। बेसिकली मैं स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। पेरेंट्स ध्यान से इसको थोड़ा समझें और डेप्थ में थोड़ा समझने की कोशिश करें। साथ ही साथ बच्चों से भी मैं कह रहा हूँ कि इसको समझें और इसको इम्प्लीमेंट करें। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ये देखता हूँ कि बच्चे 6, 7, 8, 9, 10th में पहुँच जाते हैं, ग्रेजुएशन करने टाइम पहुँच जाते हैं और उनका गोल नहीं डिसाइड होता है। बट और पेरेंट्स भी कहते हैं कि अभी तो बच्चा 8th में है, 9th में है। लेकिन यहाँ पे एक सोचने और समझने वाली बात है। अगर आप अपने बच्चे को किसी भी सिविल सर्विस के लिए रेडी कर रहे हैं या किसी भी ऐसे स्टैंडर्ड जॉब के लिए रेडी कर रहे हैं, तो उसके लिए जो मेन टाइम होता है वो क्लास 8th ही होता है। बच्चा 7th में से जब 8th में जा रहा हो तो उसका गोल डिसाइड होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि एग्जैक्टली मुझे किस फील्ड में जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, किन किन सब्जेक्ट से रिलेटेड मुझे स्टडी करनी है। क्योंकि 8th के बाद 9, 10th, 11th, 12th से ही मोस्टली क्वेश्चंस पुटअप होते हैं सारे एग्जामिनेशंस में। तो आपको अगर इस टाइम अपना गोल नहीं डिसाइड है तो आपका माइंड की थॉट क्लियरिटी नहीं होगी और उस डायरेक्शन में आप स्टडी नहीं कर रहे होंगे। देन फिर आप 12th करने के बाद जब ग्रेजुएशन में जाते हैं और अपना गोल डिसाइड करते हैं तो आपको वही सारी चीज़ें फिर से पढ़नी होती हैं जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और फिर वो बर्डन लगता है। सो इसलिए मेरा ये सजेशन है और इसको प्लीज़ नोटिस भी करें और इस पे आगे आप लोग इम्प्लीमेंट भी करें कि आपका गोल डिसाइड होना चाहिए कि आपको किस फील्ड में जाना है। वो स्पोर्ट्स हो, एग्रीकल्चर्स हो, कोई सिविल सर्विसेज हो, मैनेजमेंट फील्ड हो, कोई भी हो, आपका गोल डिसाइड होना चाहिए। अगर क्लास 8 में बच्चा पहुंच गया है तो उसका गोल डिसाइड होना, अगर पहले से ही गोल डिसाइड है मच बेटर, लेकिन गोल डिसाइड होना चाहिए। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आप लोग अपने गोल टाइम टू टाइम चेंज करते हैं, ऐसा ना करिए। गोल एक बार बनाइए और उसी गोल पे आप कंटिन्यू वर्क कीजिए। श्योरली आप अपने गोल तक पहुंचेंगे। अगर आप सही से कर रहे हैं, 100% अपना दे रहे हैं, तो आपका गोल आपको मिलेगा, डैम श्योर। बट ना मिलने का रीज़न क्या होता है कि आपने अपना गोल बनाया, आपने वर्क किया, टाइम दिया, फिर सडनली आपने अपना गोल चेंज कर दिया, फिर आपने कुछ टाइम दिया, फिर आपने गोल चेंज कर दिया। आप इससे क्या हो रहा है, इससे आपका टाइम का लॉस हो रहा है। एंड वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आपका टाइम का लॉस होगा तो आप ये नोटिस करिए कि आप अपने गोल तक नहीं पहुंचेंगे। रीज़न, क्योंकि वो जो आप 2-2 महीने 3-3 महीने आप दे रहे हो फिर ये लौट के नहीं आएगा और वो आपका सडनली पूरा टाइम लॉस हो चुका है। टाइम, एफर्ट, जब ये सारी चीज़ें आप अपना लगा देंगे और फिर अपना गोल चेंज करेंगे तो फिर एक टाइम ये आएगा कि फिर आप डिप्रेस हो जाएंगे, अरे ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए थॉट क्लियर रखिए, गोल क्लियर रखिए और उससे रिलेटेड आप अपना स्टडी कंटिन्यू करिए। डैम श्योर कि आप अपने गोल तक पहुंचेंगे। प्लीज़ फोकस ऑन इट। थैंक यू।